दोस्तों ये है बीजिंग शहर, जिसे पहले पीकिंग के नाम से जाना जाता था। ये शहर एशिया के ताकतवर और अमीर देशों में से एक, चीन की राजधानी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राजधानी शहर भी है। बीजिंग की आबादी 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा है। ये दुनिया का एक महान और प्रसिद्ध शहर है, जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल चीजों का मेल पाया जाता है। आज बीजिंग दुनिया में अपने राजनीतिक दबदबे, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और तकनीक के लिए जाना जाता है। ये शहर आज से लगभग 3035 साल पहले झोउ डायनेस्टी द्वारा बसाया गया था। ये शहर समुद्र तल से 43 मीटर की ऊंचाई पर 16,410 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। इतनी बड़ी ये राजधानी लगभग 16 जिलों और 343 टाउनशिप्स में बटी हुई है। यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल को मद्देनजर रखकर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 1300 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस शहर की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये शहर चीन के उत्तर में बसा हुआ है, जिसकी सीमाएं ज्यादातर हेबेई प्रांत से लगती हैं। ये शहर चीन की बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनियों के हेड ऑफिसेज का घर है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लगभग सभी के कार्यालय इस शहर में मौजूद हैं। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो पेकिंग के नाम से एक म्युनिसिपैलिटी विकसित हुई थी, जो ड्रैगन बॉर्न हिल पर फंगशान जिले में मौजूद थी। यहाँ पर शुरुआती मानव लगभग 2,30,000 साल पहले बसना शुरू हुए, लेकिन उसके बाद थोड़े से नए इतिहास की बात करें तो चीन देश असल में लगभग 2200 साल पहले अस्तित्व में आया था। 14वीं शताब्दी में यहाँ मिंग डायनेस्टी का राज आता है। उसके कई सौ सालों बाद किंग डायनेस्टी और अंत में 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। लेकिन यहाँ जो सरकार देश को चला रही है, माना जाता है कि वो हमेशा जापान को सपोर्ट करती थी। इसके बाद माओ जेडोंग के नेतृत्व में एक बार फिर से चीन बना, जिसे आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और आज के समय ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। आज इसी ताकतवर देश की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। अगर इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अकेले शहर की नॉमिनल जीडीपी लगभग 619 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 3.44% कंट्रीब्यूट करता है, जो प्रोविंशियल लेवल पर 13वें रैंक पर आता है। और अगर नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो लगभग $28,000 से अधिक है, जो इसे पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पूरे चीन का सबसे पहले पायदान पर लाता है। फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड कंपनीज में से लगभग 54 कंपनियों के हेड ऑफिस बीजिंग में मौजूद हैं। बीजिंग को दुनिया की बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग दुनिया का 5वां सबसे अमीर शहर हुआ करता था, जिसमें इसकी टोटल वेल्थ $2 ट्रिलियन हुआ करती थी। इस शहर की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है, यानी यहाँ की अधिकतर आबादी ऑफिसेज में बैठकर काम करती है। यहाँ के टोटल रेवेन्यू का लगभग 83% हिस्सा सर्विस सेक्टर से, 15% हिस्सा सेकेंडरी यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसे नॉर्थ चाइना के ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर जाना जाता है। इस शहर में 6 रिंग रोड और लगभग 1200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, 15 नेशनल हाईवे, 9 कन्वेंशनल रेलवेज और 6 हाई स्पीड रेलवे लाइंस मौजूद हैं। बीजिंग को चाइना की फास्ट रेल कनेक्टिविटी का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ से चाइना की 10 अलग अलग स्टेट्स में कन्वेंशनल रेलवे लाइंस निकलती हैं। अगर हवाई मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो बीजिंग शहर में 2 बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनको पूरे विश्व में जाना जाता है। सबसे पहले बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 32 किलोमीटर नॉर्थ पूर्व में मौजूद है। ये एयरपोर्ट विश्व का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। इसके बाद है बीजिंग का डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 46 किलोमीटर दक्षिण में दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये एयरपोर्ट 2019 में ही ऑपरेशनल हुआ है। डैक्सिंग एयरपोर्ट में दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बिल्डिंग मौजूद है। ये एयरपोर्ट बीजिंग शहर से इंटरसिटी रेलवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बीजिंग शहर में सबवे, पब्लिक बस, टैक्सी और बाइसिकल्स तक की सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चाइना की राजधानी बीजिंग का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।